जय हिंद मित्रों। हिंदी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कि भारत और चीन के बीच लगातार चल रहे कहासुनी के बारे में समझेंगे। और आप सबके मन में जो यह विषय है, आप सबके मन में ही नहीं, बहुत से भारतीय नागरिक और जो है बहुत से अन्य पड़ोसी देशों को भी इस देश की शंका है कि इस बात की शंका है कि क्या भारत चीन से जीत सकता है या क्या चीन से भारत जीत सकता है। तो आज हम आप सबकी इसकी पुष्टि करके इस वीडियो में बताएंगे कि क्या क्या कारण है कि चीन भारत से नहीं जीत सकता है। तो आइए देखते हैं कि चीन और भारत के बीच सीमा विवाद लगातार चल रहा है, मानो रुक ही नहीं रहा है, और साथ साथ दोनों के बीच लगातार तनातनी चल रही है, जिसमें गलवान घाटी में दोनों देशों के बीच हुई झड़प ने आग में घी का काम किया है। आप सब जानते हैं कि आए दिन गलवान घाटी में हमारे सैनिक और उनके सैनिक मारे जा रहे हैं। तो ये सभी बातें चाइना के लिए नई बात नहीं है। आप सबको पता होगा कि इसकी झड़प केवल भारत से ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर कई देशों से होती रहती है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। इस समय स्थिति को देखते हुए चीन अपनी सेना को अत्यधिक आधुनिक परीक्षण के माध्यम से आधुनिक बनाने में जुटा है, जिसके साथ साथ आज हम देखेंगे कि भारत चीन के मुकाबले कहाँ खड़ा है और भारत की सैन्य ताकत चीन के मुकाबले कितना खरा उतरता है। साथ है चीन की कमजोरियों को भी जानेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि 1962 के बाद दिल्ली के बाद यह जो है 1962 के बाद पहली बार गलवान घाटी में झड़प हुई है। यह वो इलाका है जहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा स्पष्ट रूप से परिभाषित है और दोनों देशों ने स्वीकार भी किया है। हालांकि चीन का इस क्षेत्र में दखल बताता है कि वो अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीति को एक बार फिर सामने रखकर आगे बढ़ रहा है। चीन के इस साहस के पीछे पीपुल्स आर्मी का बड़ा योगदान है। मतलब कि जो चीन की सेना है, इसको पीपुल्स आर्मी कहा जाता है, उसकी जो योगदान है वह बहुत ही बड़ा है। अब हम देखेंगे कि दोनों देशों के बीच जो सैन्य पावर को लेकर के बातें हैं, उसमें क्या सही है और क्या गलत है, और सैन्य पावर में क्या भारत जो है चीन से आगे है या चीन भारत से आगे है। तो आपको बता दें कि ग्लोबल फायर पावर के अनुसार विमान शक्ति में चीन तीसरे और भारत चौथे स्थान पर है। खास बात यह है कि चीन के पास भारत के मुकाबले 2 गुना सैन्य हथियार हैं। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार रैंक में जो है टैंक में भारत चीन से कई गुना आगे है। भारत के पास 4200 के लगभग तो चीन के पास 3200 के लगभग टैंक की संख्या है। और इसके साथ फिर हम देखेंगे रॉकेट में चीन भारत से आगे है या भारत चीन से आगे। तो आपको बता दें कि रॉकेट में चीन के पास भारत से 10 गुना ज़्यादा रॉकेट प्रोजेक्टर है। वहीं DRDO 150 किलोमीटर की रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 1 और 250 किलोमीटर की रेंज की पृथ्वी 2 का परीक्षण कर रहा है। उसके बाद वहीं चीन के पास विभिन्न मिसाइलें हैं, जिसमें छोटी दूरी की मिसाइलों से लेकर अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं। वहीं विमानों की संख्या देखी जाए तो 3210 विमानों के साथ चीन तीसरे स्थान पर है, तो वहीं 2123 विमानों के साथ भारत चौथे स्थान पर है। चीन हमेशा अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने पर जोर दिया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि चीन की विस्तारवादी नीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वह सैन्य बल है। स्टैटिस्टा के मुताबिक 2020 में चीन दुनिया का सबसे सक्रिय सैन्य बल है। 21.8 लाख सक्रिय सैनिक हैं। वहीं भारत के पास 14.4 लाख सक्रिय सैनिक हैं। स्टैटिस्टा के अनुसार अमेरिका, भारत, उत्तर कोरिया उसके बाद दुनिया में सर्वाधिक सक्रिय सैनिक हैं। चीन का सैन्य खर्च जो है वह दुनिया में 2008 के बाद से दूसरा स्थान है, जबकि 2019 में $261 अरब था,
जबकि भारत का $1,71,000 के साथ तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ जो है माना जाता है कि चीन के पास सबसे ज़्यादा संख्या में सेना है, लेकिन जंग के मैदान में सबसे बड़ी कमजोरी उसकी यही सेना ही है। दरअसल चीन के एक सरकारी समाचार पत्र में यह दावा किया था कि चीनी सैनिक भारत से जंग के लिए तैयार है। चीनी सेना की हकीकत एक रिपोर्ट ने खोल के रख दी। दरअसल पीपुल्स आर्मी ने इस बात को कबूल किया है कि पीपुल्स के 20% सैनिक अनफिट हैं। 2017 में आई रिपोर्ट ने बताया था कि 20% सैनिकों का शारीरिक जो वजन है वह सीमित वजन से ज़्यादा है। वहीं चीनी सेना को युद्ध एवं किसी ऑपरेशन का अभ्यास भी नहीं है। ऐसा क्यों है यह भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हिंदुस्तान युद्ध आज के 21 साल पहले लड़ा था, जबकि चीन आखिरी बार 41 साल पहले युद्ध लड़ा था। जहां हिंदुस्तान ने 1999 में कारगिल का युद्ध लड़ा था, उसके बाद पाकिस्तान को उसकी नानी याद दिला दी थी। वहीं साल 1979 से उसके बाद 16 मार्च 1979 तक चले युद्ध में चीन को वियतनाम ने धूल चटा दी थी। 41 साल में चीन ने युद्ध तो क्या कोई ऑपरेशन तक नहीं किया है। इस तरह चीन का कोई ऐसा जवान या अधिकारी ही नहीं बचा होगा जिसे युद्ध लड़ने से अनुभव होगा। और युद्ध का अगर किसी सैनिक या अधिकारी को अनुभव नहीं है तो आपको भी यह पता है, अगर कोई बल्लेबाज पहली बार किसी मैदान में उतरता है तो उसे भी 2-3 गेंद समझने में समय लगता है। इसी प्रकार जो है चीन भी है, उसकी स्थिति भी कुछ ऐसी ही दिखाई दे रही है। लेकिन हम भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना के शौर्य का लोहा आज भी पूरा विश्व मान रहा है, क्योंकि आपको अभी पता ही होगा हाल ही में इंडियन आर्मी यहाँ की प्रोफेशनल आर्मी के रूप में जानी जाती है। और उसके बाद जिसने दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का अनुभव है, लेकिन चीन के सेना को किसी तरह के ऑपरेशन का अनुभव नहीं है। चीन की सेना को यह लगता है कि हिंदुस्तान की सेना को हरा देगा, यह उसकी सबसे बड़ी भूल है। तो आप लोगों ने देखा कि मिसाइलें उसके पास ज़्यादा हैं, टैंक जो हैं वह भी ज़्यादा है, लेकिन जो उसके पास सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी परीक्षा या किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए, हौसला, अनुभव, जो कि चीन के पास नहीं है। क्योंकि चीन आज 41 साल बाद उसको हो चुके हैं 41 साल युद्ध लड़े, लेकिन हमारे भारतीय सेना के पास उनका अनुभव जो है वह बहुत ही है। क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक दुश्मन के घर में किया, एयर स्ट्राइक। तो इस प्रकार हमारे भारतीय सेना के पास माना जाता है कि युद्ध लड़ने का अभ्यास और अनुभव दोनों भरपूर है। इसलिए हमारी भारतीय सेना को किसी भी प्रकार का कोई भी डर नहीं है। तो धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को अगर हमारा यह ऑडियो प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। धन्यवाद।